अपने ऊपर लगा सकता हूँ कि हमारी तकनीकी ताकत कितनी सक्षम है, क्योंकि जब यहाँ नहीं है तो शहर का क्या होगा। आप लोगों ने एक बार मेरे सुन के देखो कितनी बदबू अपने कुत्ता मिलता है। सुनो, उसमें गिरी बाथरूम करने पानी नहीं है, अर्जेंट टॉयलेट तक पानी नहीं है। सफाई तुम सभी करवा देंगे, छोड़ेंगे तुमको भी नहीं। अगर शहर मंजूर में चलेगा ना तो झाड़ू तुम्हारे हाथ में भी पकड़ जाएंगे, आंखों में तुमसे छुपवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। और सर इससे भी बड़ी बात, जब हम बात करने जाते हैं तो कहते हैं हम 15 मिनट में भेज रहे सफाई कर्मचारी को। 2 दिन हो गए कोई कर्मचारी नहीं गया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, चमड़ी कौन की खत्म करूंगा जाके। जिस प्रकार से जो टेंडर स्थिति चल रही है ना कि अभी टेंडर नहीं लगे, रीटेंडर नहीं लगे, रीटेंडर हो गए, सारे पार्षद टेंडरों से दुखी है। आने वाले चुनाव आए, अधिकारी कर्मचारी 2 दिन सीट पे बैठ कर नहीं निकले। अगर इस तरीके से मजाक चला तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता को लेकर आपके ऑफिस के नगर परिषद रेवाड़ी जिसे चलाने के लिए हर महीने 1 करोड़ खर्च होते हैं, वहां पर अधिकारी अपने खुद के शौचालय के लिए मारपीट पर उतर आते हैं। रेवाड़ी शहर में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को यह डॉक्यूमेंट्री इसलिए देखनी चाहिए ताकि वह नगर परिषद को लेकर समय रहते अपनी स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर ले। सोचिए, विचार और मंथन करिए। जिस नगर परिषद को चलाने के लिए हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हो, उस परिषद के अंदर अपने ऐसी कार्यालय में बैठे अधिकारियों के बीच खुद के शौचालय को लेकर मारपीट तक की नौबत आ जाए। इतना ही नहीं, एक ताकतवर अधिकारी को सार्वजनिक तौर पर यह कहना पड़े कि वह शहर की हालात क्या सुधारेगा, वह खुद शौचालय के लिए इधर उधर भटकता रहता है। नगर परिषद को लेकर शहर वासियों के दिलो दिमाग में भरोसा पहले से ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है। रही सही कसर इस घटना ने पूरी कर दी। जिस अधिकारियों की कलम से शहर के विकास की तस्वीर का स्वरूप तैयार होता हो, बड़े बड़े दावे किए जाते हो, वही अधिकारी महज अपने शौचालय को लेकर एक दूसरे से झगड़ते हो। सोचिए, क्या आप इनसे बेहतर बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? पिछले दिनों नगर परिषद हाउस की मीटिंग में पार्षदों की मौजूदगी में कार्यकारी अधिकारी सुशील भुक्कल ने जिस तरह खुद के शौचालय को लेकर सभी के सामने अपनी व्यथा सुनाई, तसल्ली नहीं हुई तो वे मीडिया वालों को ऐसे इंटरव्यू देते हुए नजर आए मानो इस शहर के विकास में सबसे बड़ी बाधा ही उनके कार्यालय में अलग से शौचालय नहीं होना है। इस अधिकारी के बयान ने पूरी तरह से नगर परिषद को किसी भी स्तर का नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि इस अधिकारी महोदय का एक दिन पहले ही शौचालय को लेकर एक अन्य अधिकारी से जमकर झगड़ा हुआ था। इस परिषद में करीब 80 से 85 के लगभग कर्मचारी अधिकारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की संख्या अलग है। कुल 4.5 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारियों पर वेतनमान व अन्य तमाम सुविधाओं पर मोटे तौर पर करीब 1 करोड़ रुपए प्रति महीने खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद नौबत यह बन चुकी है कि महज खुद के शौचालय के लिए अधिकारियों को सार्वजनिक तौर पर गुहार लगानी पड़ रही है। ऐसा नहीं है परिषद में शौचालय नहीं है। करीब 6 शौचालय अलग अलग अधिकारी व कर्मचारियों के कार्यालय में बने हुए हैं। 2 शौचालय सार्वजनिक है जिनकी हालत भी ठेकेदार को 6 महीने से नहीं मिली, पेमेंट की वजह से खराब हो चुकी है। जाहिर है ऐसे में इससे बुरी स्थिति शहर में बने शौचालयों की होना लाजिमी है। लड़ाई खुद के कार्यालय में शौचालय को लेकर हो रही है। अब सवाल यह उठता है, इन अधिकारी व कर्मचारियों का काम क्या सिर्फ शहर से टैक्स की वसूली करना है, ठेकेदारों के माध्यम से चल रहे कार्यों में अपना कमीशन फिक्स करना है? कोई उनके हिसाब से नहीं चले तो फाइलों को रोककर उसे विवादित बनाना है। इतना ही नहीं, जिस तरह हाउस की मीटिंग में भ्रष्टाचार को लेकर जमकर शोर मचता रहता है, क्या किसी ने यह आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई है कि जिन घटिया स्तर की सड़कों व अन्य निर्माण कार्यों में जमकर गोलमाल होता है, उनके पास किए गए बिलों पर जिनके हस्ताक्षर हुए हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए? अधिकारियों की माने तो कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, वही ठेकेदारों को दी जाने वाली बिलों पर हस्ताक्षर भी करते हैं कि वे किए गए कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट है।
इसका मतलब भ्रष्टाचार का चरित्र भी मौके के हिसाब से यहां छिपता और सार्वजनिक होता रहा है। डीएमसी ब्रह्म प्रकाश जिम्मेदारी संभालने के बाद परिषद के खत्म हो चुके भरोसे को जिंदा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्हें कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन जिस तरह उनके अधीनस्थ अधिकारियों का मूल चरित्र सामने आ रहा है, वह एक तरह से उनके तमाम प्रयासों पर पानी फेरने का दुस्साहस है। सोचिए, ऐसे अधिकारी किस हैसियत के बीच जनता में जाकर यह हिम्मत जुटा पाएंगे कि हम रेवाड़ी को बेहतर करने जा रहे हैं।